Jai Hind and good morning, dear students. We were understanding history. हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे. सो व्हाट इज़ बेसिकली हिस्ट्री? जितने भी पास्ट के एक्शंस हैं, घटनाएं हैं या लोग हैं, उनके बारे में जानकारी है, उन सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री सेक्शन में रखते हैं. एंड दैट इज़ एक्चुअली हिस्ट्री. कहाँ से हमको हिस्ट्री पता चलती है, वो भी हमने पढ़ा था. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा है. सो हिस्ट्री इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इफ़ यू रिमेंबर. प्री हिस्ट्री, proto history and history. Understood? We have already discussed. So sources of history were also understood. What were the different sources, यानी कि हमको कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं. लाइक अभी तक इतने साल से कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो इतने सालों से जीवित होगा, राइट? 2000 सालों से तो हमको आके बता देगा कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो कहाँ से हमको पता चला, व्हाट हैपन एक्चुअली, कि हमको कैसे पता चला कि आज से 2000 साल 3000 साल पहले या 200 साल पहले लोग क्या करते थे, कैसा उनका रहन सहन था और क्या घटनाएं घटित हुई. सो ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग चीज़ों से पता चलती है, लाइक बुक्स या पत्थरों पर जो लिखी हुई होती है या शिलाओं पर लिखी होती है, जो बड़े पत्थर होते हैं, या पेंटिंग्स के थ्रू, या इस टाइप के कोई अन्य स्रोत से पता चलती है, और उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट देम. ओके, जो पास्ट के सोर्सेस को स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे. सो लेट अस स्टार्ट. क्या क्या सोर्सेज हैं? फॉसिल रिमेन्स. फॉसिल रिमेन्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी के कोई पार्ट्स जो कि रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हुए हैं, यानी कि पत्थर के अंदर दब जाने के कारण वो अभी तक वैसी की वैसी कंडीशन में हैं, या ऐसी कंडीशन में है जिसको हम स्टडी करके पता लगा सकें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें. या कई बार आपने ये भी देखा है, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ के अंदर बॉडी जब दब जाती है तो लाखों सालों तक वो बर्फ़ में रहने के कारण ज़्यादा सड़ती नहीं है. सो वी कैन ईजिली गेट आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी और एनिमल. ओके, एंड उसी को बोलते हैं फॉसिल. सी जस्ट लाइक इट इज़ गिवन हियर. पत्थर के अंदर एक मछली यहाँ पर है. ऑलमोस्ट ऑल द फ्लैश, जो इसका मांस था वो ख़त्म हो चुका है डेफिनेटली, बट द बोन इज़ स्टिल देयर. तो मछली का फॉसिल है, जिससे कि हमको पता चलता है कि दिस वॉज एक्चुअली फिश. ओके, इस टाइप की चीज़ें हमको मिलती है जिससे कि हम उसके बारे में पता लगाते हैं. लाइक डायनासोर्स. डायनासोर्स आज नहीं है, बट हमको पता कैसे चला, तो इस टाइप की उनके जो कंकाल मिले, उनकी जो हड्डियाँ मिली है, उससे हमको पता चला कि डायनासोर्स इतने बड़े होते थे और इस प्रकार के दिखते थे. उसको बोलते हैं हम फॉसिल्स. मॉन्यूमेंट्स. अब मॉन्यूमेंट से भी हमको पता चलता है, मॉन्यूमेंट्स आर नथिंग बट बिल्डिंग. ओके, स्पेशली बिल्डिंग्स जस्ट लाइक ताजमहल, जस्ट लाइक all the forts which are at different places of India, like Vijay Stambh, which is in Chittorgarh, very beautiful monument, Vijay Stambh, and कुंभलगढ़ का किला. सो इस टाइप के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, कुतुब मीनार एक्सेट्रा. सो इस सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इससे भी हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि उस समय की सोशल या रिलीजियस या कल्चरल लाइफ को डिपिक्ट कर दें. ओके, उनके जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता है, उससे हमको उस समय की भव्यता के बारे में पता चलता है कि उस समय पर कितनी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल थी, या उन लोगों की सोच क्या थी. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इज सांची स्तूप. यू माइट हैव सीन मैनी टाइम्स, विच इज़ इन मध्य प्रदेश, एंड इट वॉज बिल्ड बाय किंग अशोक. सो अशोका के टाइम की जो ब्रिक्स हैं, अशोका के टाइम के पिलर्स हैं, रॉक्स है, या बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी थी उस समय की, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है. एंड ऑल्सो बौद्ध धर्म के बारे में हमको पता चलता है, क्योंकि अशोक अडॉप्टेड बौद्ध धर्म. अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था एंड बौद्ध धर्म में वो चले गए थे. तो यहाँ पर बहुत सारी शिलाएँ हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में लेख मिलते हैं. Okay, and then there are some artifacts. What do you mean by artifacts? Artifacts means small objects just like seal,
सील होती है जो आपके स्कूल में सील वगैरह लगती है, आपने देखा होगा, रिसिट पर लगी होती है, सो दैट इज़ द सेम सील। एंड टॉयज़, खिलौने भी उस समय के मिलते हैं, या औजार वगैरह मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, या बर्तन, चाहे वो मिट्टी के हो या कोई और मेटल के हो। तो इन सारी चीज़ों को जब हम आर्कियोलॉजिकल साइट से खुदाई करके निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे और किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। एंड देन सम इंस्क्रिप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, या तो वो स्टोन पर एनग्रेव किए, यानी कि खुदाई करके, पत्थर पर बारीक खुदाई करके कुछ लिख देना, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। सो inscriptions are the written records engraved on stones, pillars, clay or copper tablets, caves and walls of the temples and monuments. So they are reliable sources of information about the history of any period. They provide us names of kings and their administration. For example, the Ashokan inscription and the Allahabad pillar inscription, also known as Prayag Prashasti, gives us an insight of the reign of Ashoka and Samudragupta. तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति में पिलर्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, उससे हमको आइडिया मिलता है कि कैसे अशोका के समय राज व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, एंड समुद्रगुप्त के समय भी। सो इंस्क्रिप्शंस आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आर कॉइन्स। कॉइन्स से भी काफ़ी कुछ पता चलता है। कॉइन्स जिस एरिया से मिलते हैं वहाँ से पता चल जाता है कि इस एरिया तक इस पर्टिकुलर राजा का राज था जिसका नाम या जिसका फोटो सिक्के पर बना हुआ है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टू द मेटल। अगर मेटल सोने का हुआ है, यानी कि सोने का अगर वो सिक्का बना हुआ है, सो इट डेफिनेटली गिव्स अस आइडिया दैट दैट पर्टिकुलर किंगडम वॉज वेरी रिच। जिस किंगडम का वो सिक्का है वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, और माइट बी सिल्वर। बट इफ इट इज़ ऑफ आयरन एंड अदर मेटल, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड दैट उतना ज़्यादा सक्षम वो साम्राज्य नहीं था। सो कॉइन्स ऑल्सो गिव्स अस लॉट ऑफ आइडिया। एंड उसके ऊपर जो डेपिक्ट पिक्चर होती थी उससे भी बहुत सारा आइडिया हमको आइडियाज़ मिलते थे। जस्ट लाइक समुद्रगुप्त कॉइन, समुद्रगुप्त के समय के जो कॉइन्स है उसके ऊपर समुद्रगुप्त को एक वीणा, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाते हुए दिखाया गया। तो उससे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बहुत पसंद थी, वीणा बजाना उसको पसंद था। एंड लिटरेरी सोर्सेज, इसके अलावा और कुछ लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, चाहे वो एनिमल स्किन के ऊपर लिखा हो क्योंकि उस समय पेपर नहीं थे, क्ले, टैबलेट्स, रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स एंड वुड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। तो इसके पहले काय पर लिखते थे लोग? एनिमल की स्किन पर, या मिट्टी के बर्तनों पर, या पत्थरों पर, पिलर्स पर, दीवारों पर। सो उससे भी हमको पढ़ करके हमको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता, एरा के बारे में पता चलता है। एंड देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? द अर्ली लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर हैंड रिटन, दे वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर हम बहुत पहले की बात करें, जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। एंड दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स। पाम की जो लीव्स हैं उसके ऊपर लिखा जाता था। द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज एंड लेटर ऑन पेपर। तो जो बर्च ट्रीज की बार्क है, यानी कि उसका जो तना है, उस पर भी लिखा जाता था, और फिर बाद में पेपर पर लिखना चालू हुआ। सो बहुत साल होने के कारण बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट सम ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड आर्चीव्स। सो बहुत सारे उनमें से अभी तक सही सलामत भी है, प्रिजर्व्ड भी है अलग अलग जगहों पर। So they throw a light on the social and economical life, religious beliefs, practices and cultures of a particular period. So उस पर्टिकुलर एरा के बारे में भी हमको जानकारी इन मैन्यूस्क्रिप्ट से मिलती है, चाहे वो उस समय की सोशल लाइफ हो, इट माइट बी द रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। देन स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। Many ancient society developed their scripts. They gradually took the form of language. पहले स्क्रिप्ट्स बनाए और धीरे धीरे वो उसने एक लैंग्वेज का रूप ले लिया। एंड द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर डिपेंड अपॉन द रीजन वेयर इट वॉज रिटन। जहाँ पर वो लिखी गई है उस एरिया के आधार पर, उस एरिया पर निर्भर करता है कि वो लैंग्वेज कैसी होगी। सम ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल।
सो फॉर एग्जाम्पल द महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत. क्यों संस्कृत में लिखी गई? बिकॉज दे वर ऑथर्ड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न पार्ट में संस्कृत चलती थी, इस कारण से महाभारत रामायण संस्कृत में ही लिखी गई, क्योंकि इसके जो राइटर थे वो भी नॉर्दर्न थे. And on the other hand, if we talk about the other areas, like in south, Silpadkaram and Manimekalai were written in Tamil, क्योंकि वो साउथ इंडिया के अंदर तमिल ही बोली जाती थी. ये दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं वो साउथ इंडिया में लिखी गई. आई एम यूजिंग हिंदी बिकॉज दिस टॉपिक्स हैव टू बी अंडरस्टूड इन सिंपल वर्ड्स. एंड दिस इज नॉट योर लाइव क्लास कि हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ. अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट क्लास विल अंडरस्टैंड अबाउट एंशियंट लिटरेचर. हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत पुरानी लिखी हुई पेपर्स पर. ओके, थैंक यू.